जिस कार्टून की आप बात करते हैं जो आज मैंने फेसबुक वगैरह पर डाला है, उसमें तो मैंने व्यंग्य किया है नीतीश कुमार पर, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझसे बिहार नहीं संभल रहा क्योंकि मैं सीएम मटेरियल नहीं पीएम मटेरियल हूँ। यदि विपक्ष में आज कोई चेहरा है, यदि कोई बड़ा चेहरा है, तो वो राहुल गांधी निसंदेह रूप से आज की तारीख में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। खासकर अभी जो उन्होंने 3-4 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा ने उनका कद बहुत बढ़ा दिया है और एक ज़मीनी नेता के रूप में राहुल गांधी उभरे हैं और अब उनको विजिटिंग फेलो बनाकर मतलब लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, तो ये बहुत बड़ी मतलब इज़्ज़त की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नरेंद्र मोदी को तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी के पास ज़्यादा विधायक है, महागठबंधन में 113 विधायक हैं और पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। तो पलटू राम ने तो सिर्फ अपने चाचा होने का फ़ायदा उठाया कि चाचा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, और तेजस्वी ने भी इनको चचा का लिहाज करते हुए और बुजुर्गियत का लिहाज करते हुए, हमारे समाज में जो एक परंपरा है बुजुर्गों को इज्जत देने की परंपरा, उस परंपरा को निभाते हुए तेजस्वी ने उनको सीएम मान लिया। जानता हूँ, नहीं तो ये तो पूरी सरकार ही झूठे आंकड़ों पर चलती है। इनकी आंकड़ों की क्या बात करेंगे? इसको आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं। आंकड़े देखे थोड़े हैं, एक परीक्षा आपको कायदे से लेने की औकात नहीं है पलटू राम की। बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक होता है। बीएसएससी की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक होता है। मतलब संक्षेप में कहूँ तो शैक्षणिक अराजकता है। मतलब कभी बोलेंगे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर कूद के भाजपा में चला जाना। मतलब जिसको कहते हैं कि एक निर्लज्जता आ गई है नीतीश कुमार में, डीएनए में इनकी एक निर्लज्जता है, आप कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का तो मतलब अगर प्रधानमंत्री बन गए, मतलब एक मैं मजाक में कह रहा हूँ, तब तो ये नई दिल्ली की जगह नालंदा को राजधानी घोषित कर देंगे, है ना? क्योंकि इनका जो दिमाग है वो नालंदा और कुर्मी से आगे जाता ही नहीं है। कि आज की तारीख में सिर्फ एक ही बिहारी है जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखती है, और वो है श्रीमती मीरा कुमार, है ना? जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, लोकसभा स्पीकर रह चुकी है, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है, एक दलित नेता है, महिला है, साफ सुथरी छवि है, भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हुआ करती थी। उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात करते हैं नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री की। दरअसल 2005 में जब मुख्यमंत्री अपना पद के लिए शपथ लिए, उस समय स्थिति बिहार की कुछ और थी और जनता जो है वो इस परिस्थिति में जी रही थी जैसे मानो अब बिहार उस चंगुल से कभी उभर नहीं पाएगा। यानी रोज तरह तरह की घटनाओं की खबरें जो हैं अखबारों में पटी रहती थी। 2005 में जैसे ही सत्तासीन हुए नीतीश कुमार, उसके बाद कुछ परिवर्तन आए। राज्य के जो आपराधिक जो घटनाएं थी उसमें कुछ कमियां आई। 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने और वर्तमान में भी हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार हैं। लेकिन लगातार उन पर उंगलियां और प्रश्न चिन्ह उठते ही जा रहे हैं। हमारे साथ आज एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। दरअसल इन्होंने एक कार्टून के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री अब सीएम मटेरियल नहीं रहे। दरअसल क्या कुछ बातें हैं इनके जहन में, आज थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार सीएम मटेरियल अब नहीं रहे। सर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो जिस कार्टून की आप बात करते हैं जो आज मैंने फेसबुक वगैरह पर डाला है, उसमें तो मैंने व्यंग्य किया है नीतीश कुमार पर, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझसे बिहार नहीं संभल रहा क्योंकि मैं सीएम मटेरियल नहीं पीएम मटेरियल हूँ। तो ये तो मैंने उन पर तंज कसा है, व्यंग्य किया है कि एक बिहार आपसे संभल नहीं रहा, आप पीएम बनने की बात कर रहे हैं। तो ये बात है। अब देखिए, एक कहावत है ना कि ये मुँह और मसूर की दाल वाली बात है। तो जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं तो मुझे वही कहावत याद आती है जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। अब बताइए, मतलब यदि विपक्ष में आज कोई चेहरा है, यदि कोई बड़ा चेहरा है, तो वो राहुल गांधी निसंदेह रूप से आज की तारीख में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। खासकर अभी जो उन्होंने 3-4 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा ने उनका कद बहुत बढ़ा दिया है और एक ज़मीनी नेता के रूप में राहुल गांधी उभरे हैं। ये आसान नहीं, इतना बड़े देश में उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और कश्मीर जाके श्रीनगर में ख़त्म की, और यात्रा को रिस्पॉन्स भी ज़बरदस्त मिला, लाखों लोग आए। तो बहुत बड़ा एक उनका कद बढ़ा है राहुल गांधी का,
और उसके बाद अभी 1-2 रोज़ पहले आपने सुना होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर उनको विजिटिंग फेलो बनाया गया है राहुल गांधी को। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी और अब उनको विजिटिंग फेलो बनाकर मतलब लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब इज़्ज़त की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नरेंद्र मोदी को तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, इनका जो हाल है। तो ये मैं कह रहा था कि यदि विपक्षी नेताओं में देखिए तो राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा है नीतीश कुमार पे। पहली बात, नीतीश कुमार का क्या हाल है, इनका ये तो एक प्रदेश में भी इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है। देश की बात तो छोड़ दीजिए, जो बिहार प्रदेश है वहाँ इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। सिर्फ 43 विधायक इनके पास हैं। कायदे से तो इनको मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि यदि संख्या बल के हिसाब से आप देखिए तो तेजस्वी के पास ज़्यादा विधायक है, महागठबंधन में 113 विधायक हैं और पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। तो पलटू राम ने तो सिर्फ अपने चाचा होने का फ़ायदा उठाया कि चाचा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, और तेजस्वी ने भी इनको चचा का लिहाज करते हुए और बुजुर्गियत का लिहाज करते हुए, हमारे समाज में जो एक परंपरा है बुजुर्गों को इज्जत देने की परंपरा, उस परंपरा को निभाते हुए तेजस्वी ने उनको सीएम मान लिया। नहीं तो कायदे से तो ये पीएम तो छोड़ दीजिए, सीएम बनने के लायक नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि अब तो पीएम बनने के ये उसमें है, रेस में है। इसको कहते हैं ना चना के झाड़ पर चढ़ा देना। इसमें तो तेजस्वी की ये रणनीति भी हो सकती है कि सीएम बनने के चक्कर में पलटू राम पीएम बनने के चक्कर में पलटू राम सीएम की कुर्सी छोड़ दे और उस पर तेजस्वी को बैठा दे और उसका तो पीएम बन नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बने दुबे बन के लौटे, तो सीएम से पीएम बनने के चक्कर में रह जाए और उसके बाद सड़क पर आ जाए, है ना। देखिए पीएम बनना कोई इतने बड़े देश में कोई इतनी आसान बात नहीं है। आडवाणी जी का हाल सुन लीजिए। जब मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 1990-91 की बात करता हूँ, दरभंगा में जब मैं रहता था, उस समय जब आडवाणी जी दरभंगा पधारते थे तो माइक पर घूम घूम के कहा जाता था कि राज मैदान पहुंचिए भावी प्रधानमंत्री आडवाणी जी को सुनने के लिए। तो जब मैं स्टूडेंट था उस समय भी वो भावी प्रधानमंत्री थे। आज भी वो भावी प्रधानमंत्री और लगता है कल भी भावी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आडवाणी जी का तो एक मजाक बन गया। अब तो ऐसा मजाक बन गया कि रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम रहता है उसको लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब वेटिंग, प्रतीक्षा, आडवाणी का मतलब ही है प्रतीक्षालय। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार भी उसी तरह से वेटिंग रूम में चले जाएं। जूनियर आडवाणी बनेंगे। एक तरह से आप नीतीश कुमार को आडवाणी के उत्तराधिकारी के रूप में देख सकते हैं कि जिस तरह आडवाणी ने मतलब परमानेंटली भावी प्रधानमंत्री रहे और अपनी जगह हसाई करा ली, तो नीतीश कुमार भी अब आडवाणी के उत्तराधिकारी हुए हैं, ये भी परमानेंटली भावी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन कार्य दक्षता की बात करें तो आडवाणी जी उस रूप में कभी देश के सामने नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार जी तो 2005 से लगातार अगर हम बात करें तो अगले कई चुनावों तक, अगर 5-10 साल की बात करें तो पहले चरण में जब वो मुख्यमंत्री काल था उनका, तो इन्होंने बिहार में काफ़ी अच्छा काम किया है। बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें, शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास की बात करें, तो शिक्षकों की बहाली भी हुई। लेकिन आप तो सर एकदम नहीं, ये जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सच में तो है कि नीतीश कुमार ने मतलब बिहार को कहते हैं रसातल में पहुँचा दिया है। अब देखिए आप सृजन घोटाला की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 2200 करोड़ का घोटाला है। उसकी सीबीआई जाँच कर रही है और आज भी मैं कहता हूँ, माइक पर कहता हूँ कि यदि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जाँच हो तो पलटू राम बेऊर जेल में पहुँच जाएंगे, है ना। इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप शिक्षा की बात करते हैं, किस शिक्षा की बात? बिहार में स्टेट टॉपर थी पॉलिटिकल साइंस की, उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ऐसा आंकड़े तो सर सही बताते हैं ना। अरे आंकड़ों की बाजीगरी पर मत जाइए। आंकड़े कौन बनाने वाले हैं, सरकारी अधिकारी सब मुक्त को मैं जानता हूँ। ये तो पूरी सरकार ही झूठे आंकड़ों पर चलती है। इनकी आंकड़ों की क्या बात करेंगे? इसको आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं। आंकड़े देखे थोड़े हैं। एक परीक्षा आपको कायदे से लेने की औकात नहीं है पलटू राम की। बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होता है, बीएसएससी की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होता है। मतलब संक्षेप में कहूँ तो शैक्षणिक अराजकता है। और इतने दिनों से यदि मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इन्होंने मतलब राजनीतिक रूप से पलटी मारने को एक कला का रूप दे दिया। पलटी तो बहुत सारे राजनेताओं ने हिंदुस्तान में मारे हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक कला का रूप दे दिया है। मतलब कभी बोलेंगे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर कूद के भाजपा में चला जाना। मतलब जिसको कहते हैं कि एक निर्लज्जता आ गई है नीतीश कुमार में, डीएनए में इनकी एक निर्लज्जता है, आप कह सकते हैं। और एक ये भी कह सकते हैं कि शर्म निरपेक्ष नेता है।
जैसे बहुत नेता तो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, पलटू राम को मैं शर्मनिरपेक्ष नेता मानता हूँ कि शर्म हया को इन्होंने तिलांजलि दे दी है, और यदि आप शर्म हया को तिलांजलि दे दें तब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने पलटी मारने को एक कला बना ली है। और अब देखिए, ये मुख्यमंत्री के रूप में समझिए एक तरह से टाइम पास कर रहे हैं। और ठीक है, अब इनको, पहले तो भारतीय संस्कृति थी, प्राचीन भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बचाए जाते थे, है ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अब तो इनको वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए, फिर संन्यास की हिमालय में कमंडल लेके जाना चाहिए, है ना? और ऐसा व्यक्ति जो, देखिए, नीतीश कुमार कभी जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सके। लवकुश समीकरण, लवकुश समीकरण। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, फरवरी 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उसमें नीतीश कुमार बोलने गए थे। आपको कुर्मी कोयरी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, और इतने बड़े भारतवर्ष पर आप शासन करने का सपना देखते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारतवर्ष है, जिसमें सिर्फ कुर्मी कोयरी ही नहीं रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, हिंदुओं की भी सैकड़ों जातियाँ रहती हैं। आपको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। लेकिन नीतीश कुमार का तो मतलब, अगर प्रधानमंत्री बन गए, मतलब एक मैं मजाक में कह रहा हूँ, तब तो ये नई दिल्ली की जगह नालंदा को राजधानी घोषित कर देंगे, है ना? क्योंकि इनका जो दिमाग है वो नालंदा और कुर्मी से आगे जाता ही नहीं है। मतलब इतिहास में जिस तरह से बार बार राजधानी परिवर्तित होती थी, बिल्कुल, जैसे दिल्ली से दौलताबाद का किस्सा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का, वही हाल कर देंगे। तो देखिए कि नीतीश कुमार पर अब पलटू राम का प्रधानमंत्री बनना बहुत, मतलब यदि आप मुख्यमंत्रियों में भी देखें, अभी भारतवर्ष में जितने मुख्यमंत्री, यदि उनसे भी आप तुलना करें, तो कई मुख्यमंत्री हैं जिनकी छवि इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो एक गंभीर मुख्यमंत्री, वो भी 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और बहुत शांत रहते हैं, साफ सुथरी छवि है, किसी मतलब विवाद में नहीं पड़ते हैं, और एक उनमें शालीनता है, गंभीरता है। तो मुख्यमंत्री के रूप में भी देखें, या आप पड़ोसी राज्य, इसमें बंगाल में ममता बनर्जी जैसे हैं, ममता बनर्जी की भी एक छवि है, और उनकी भी काफ़ी मजबूत पकड़ है, और उनको भी अग्निकन्या के रूप में देखा जाता है। तो आज की तारीख में बहुत सारे मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि वो तमिलनाडु वाले हैं स्टालिन, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कई मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जो मतलब इनसे मतलब 20 पढ़ते हैं, पलटू राम से, जिनका बेटर परफॉर्मेंस है। तो ये तो अब पलटू राम को कुछ लोगों ने चढ़ा बढ़ा दिया है कि हजूर पीएम मटेरियल है, और ये भी अपना कहते हैं ना कि अब इनकी भी दाढ़ी एकदम वाहवाही में जा रही है कि वाह 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 वाह। लेकिन ये सब नहीं है। और आज की तारीख में कुछ, कई बार लोग ये कहते हैं मुझसे, या ऐसे भी सोशल मीडिया पर मैं डिस्कशन देखता हूँ कि कोई बिहारी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, बिहारी बिहारी होने लगता है। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को चुनने में बिहारी बंगाली की बात होनी ही नहीं चाहिए, है ना? किसी के गुण पर हम लोग को डिसाइड करना है कि वो प्रधानमंत्री बने या नहीं। इससे कौन बिहारी है, कौन बंगाली है, कौन पंजाबी, ये नहीं देखना, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई बिहारी बनने योग्य है, तो आज की तारीख में मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज की तारीख में सिर्फ एक ही बिहारी है जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखती है, और वो है श्रीमती मीरा कुमार, है ना? जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, लोकसभा स्पीकर रह चुकी है, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है, एक दलित नेता है, महिला है, साफ सुथरी छवि है, भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हुआ करती थी, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। अगर आज की तारीख में आप बिहारियों के संदर्भ में बात करें तो। लेकिन पलटू राम तो मतलब मैं क्या कहूँ इनको, तो ये तो सरपंच बनने लायक आदमी नहीं है जी। चलिए, सरपंच बनने लायक आदमी ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। नीतीश कुमार महागठबंधन में आए यही दिमाग में लेके, और कहा भी गया था कि अगर महागठबंधन में सरकार बनती है तो नीतीश कुमार खुद बोले थे कि अब राज्य के कार्यभार को तेजस्वी जी संभालेंगे, और हम देश की बात करेंगे, राष्ट्रीय जो हित है उसकी चर्चा हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। ये मेरा आखिरी सवाल है सर, क्या लग रहा है वाकई में ये अब राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रहित की बात पलटू राम क्या करेंगे? पलटू राम को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब बिहार में ही जो इनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, हमेशा पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहे हैं, कोई इनका उसूल नहीं रहा, कोई सिद्धांत नहीं रहा। एक इन्होंने सिद्धांत विहीन राजनीति की है। कल ही सदन में सम्राट चौधरी के साथ जब हॉट टॉक हुआ तो उन्होंने इनको भी कहा कि आप 10 जगह से घूम के आए हैं, और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि आपकी तरह हम पलटी मार के 8 बार 9 बार इस तरह से करके हम शासन में नहीं आए हैं। अब ये तो बात वही है, चलनी दूसरे सूप को वाली बात है। दोनों पलटी मारी हैं, सम्राट चौधरी भी घाट घाट का पानी पी चुके हैं, ये भी पी चुके हैं। तो ये तो खैर इसमें क्या कहा जाएगा, दोनों मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये मतलब नीतीश कुमार ने जो राजनीति की है बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति की है।
अपने करीबियों को एक मतलब बिहार में कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो अपने करीबियों के साथ, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हों या शरद यादव हों या अभी के देखिए उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, जो लोग नीतीश कुमार की एक समय परछाई के जैसा लगते थे, बहुत करीबी और बहुत विश्वासी लोग थे, काम निकलने के बाद नीतीश कुमार ने उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। मैं जॉर्ज फर्नांडिस की बात करता हूँ। नीतीश कुमार जब बिहार के एक छोटे-मोटे कुर्मी नेता थे, तब जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। वाजपेयी से कह के इनको कैबिनेट में स्थान दिलवाया जी। था। और बाद में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की क्या दुर्गति की, वो बेचारे पटना के होटल में बैठे रहते थे, उनको नीतीश से मिलने का टाइम नहीं मिलता था। तो ये व्यक्ति किसी का नहीं है और राष्ट्रहित की क्या बात बात होगी, ये लोग बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ अपने स्वार्थ में, है ना? मतलब स्वार्थी भी नहीं, ये व्यक्ति परम स्वार्थी है ना? स्वार्थी तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये पलटू राम जो हैं, ये परम स्वार्थी है और परम स्वार्थी व्यक्ति कभी भी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास सर, जो ये अपने कार्टून के ऊपर जो अपने अंदर की भावनाएं थी वो निकाल के रख दी, और उसकी जो व्याख्या है वो अभी आपने सुना ही कि किस तरह से, किस कदर ये प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये बातें एक आईपीएस अमिताभ दास सर ने की। दरअसल प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसमें अखंड भारत के बारे में जिसकी जो छवि है वो बेहतर होनी चाहिए। अखंड भारत की अक्षुण्णता को जो गहराई से समझे, उसको प्रधानमंत्री बनने का हक होता है। इन्होंने एक बात और स्पष्ट की कि अगर बिहारी प्रधानमंत्री बने तो वो कौन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं 2024 में क्या कुछ बदल के सामने आता है। क्या अमिताभ दास सर की जो बातें हैं, भविष्यवाणियां तो इनकी कभी कभी सत्य भी हुई हैं, और कई बार कई बार सत्य हुई हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ नया आयाम जो है निकल के सामने आता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।